इस वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक बात आप ध्यान से समझ लें कि अगर आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना सीख गए तो आप सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है ये सब पता कर सकते हैं। किसी की मायूसी, कोई कॉन्फिडेंट है या नहीं, कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप सब कुछ जान सकते हैं। क्यों? है ना कमाल की चीज़। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आप अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैन वर्सेस वुमन में कौन सबसे अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है और क्यों। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जान जाएंगे कि फीमेल अपने पैरों से कैसे फ्लर्ट करती है। सबसे पहले हम डिस्कशन कर ले कि बॉडी लैंग्वेज आपको सिर्फ दूसरों को रीड करने के लिए नहीं सीखनी चाहिए, आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए सीखनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे पर्सनल ग्रोथ से क्या लेना देना। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप जॉब इंटरव्यू में जेन्युइनली कॉन्फिडेंट लगोगे, क्योंकि आपको पता होगा कौन सा सिटिंग पोस्चर कॉन्फिडेंस शो करता है। इस तरह से इंटरव्यू में आपके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। जॉब इंटरव्यू आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में इसे इफेक्टिवली यूज़ करके अपने सक्सेसफुल होने की संभावना को बढ़ा सकते हो, इंक्लूडिंग डेटिंग। सेल्समैन और पुलिस को बॉडी लैंग्वेज में ट्रेन किया जाता है। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो बहुत ही आसानी से बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पैर है वो क्या रिवील करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करते हैं और कोई भी किसी के पैरों को ऑब्जर्व नहीं करता। हमारे पैर रिवील करते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एक इंसान चेहरे से काम, कूल एंड कलेक्टिव एटीट्यूड दिखा सकता है, और अगर उसके फुट रिपीटेटिवली टैप कर रहा है इसका यही मतलब है कि उसका मन अशांत है या तो वो फ्रस्ट्रेटेड है। हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के दौरान जब भी हमें भूख लगती है तब हम खाने की तरफ बढ़ते हैं, और जब हमें खतरा दिखाई देता है तब हम उसे अवॉइड करते हैं या भाग जाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी दो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करता है। जो चाहिए उसकी तरफ जाओ और जो नहीं चाहिए उससे दूर रहो। इसीलिए किसी के भी पैरों की पोजीशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसे कहाँ जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग पोजीशंस के बारे में। अटेंशन पोजीशन एक न्यूट्रल एटीट्यूड रिवील करता है। इसका मतलब है कि इस इंसान ने उस जगह पर रुकने का या वहाँ से जाने का कोई कमिटमेंट नहीं किया है। जब हम ऑफिस में अपने सीनियर्स या एम्प्लॉयर से बात करते हैं तब हम अटेंशन पोजीशन में खड़े रहते हैं। स्कूल्स में भी ज़्यादातर बच्चे अपने टीचर्स के सामने इसी पोजीशन में खड़े रहते हैं। लेग्स अपार्ट, ये लेग जेस्चर ज़्यादातर मेल यूज़ करते हैं। ये जेस्चर डोमिनेंस शो करता है। ऐसे खड़े रहने वाले मेल का एटीट्यूड मैचो मैन की तरह दिखता है। इसलिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, मॉडल्स एंड एक्टर्स इसी पोजीशन में पोज देकर खड़े रहते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों को बैक पॉकेट में रखेंगे तब भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। द फुट फॉरवर्ड पोजीशन, रिसर्च कहता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा माइंड जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रंट फुट रहता है। मान लो कि एक लड़का ग्रुप में सबसे बातें कर रहा है और वो एक सुंदर सी लड़की से आकर्षित हो रहा है, तो वो अपना फ्रंट फुट उसी डायरेक्शन में रखेगा। मेरे दिखाए इस पिक्चर में दोनों के फ्रंट फुट उस लड़की की तरफ है। इससे उल्टा, अगर किसी को भी कॉन्वर्जेशन ख़त्म करना है या इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपने दोनों फीट को ऐसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जहाँ से वो जल्द से जल्द निकल सके। एक ग्रुप है जो किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा है। इस ग्रुप में ब्राउन ब्लेजर पहना हुआ मेल इंटरेस्टेड नहीं है और वो जल्द ही वहाँ से चला जाएगा। लेग क्रॉस, लेग क्रॉस लेग पोस्चर मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ये पोस्चर रिवील करता है कि पर्टिकुलर पर्सन बात करने के लिए ओपन नहीं है। इसके अलावा ये पोस्चर उसका सबमिसिव या डिफेंसिव एटीट्यूड रिवील करता है। जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब इस तरह ग्रुप में खड़े रहते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं और थोड़ा जानने के बाद इनके हाथ और पैर धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आप किसी भी ऐसी जगह पर जाए जहाँ हर कोई एक दूसरे से अनजान हो और वहाँ जाकर ग्रुप में लेग क्रॉस पोजीशन में खड़े हो जाइए। आप नोटिस करोगे कि थोड़ी देर के बाद हर कोई एक के बाद एक आप ही की तरह खड़ा रहेगा। ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
एक बात याद रखें, अगर बाहर बहुत ठंड है और अगर आपने किसी को लेग क्रॉस पोजीशन में देखा तो ऊपर बताए कोई भी पॉइंट्स उनके लिए कंसिडर नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, ठंड की वजह से उन्होंने ये पोस्चर लिया है। अब हम सिटिंग पोस्चर पर डिस्कशन करते हैं। यूरोपियन लेग क्रॉस, ये एक नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन है जो दुनिया के बहुत से कल्चर्स में यूज़ होती है। कहा जाता है कि 70% लोग अपना लेफ्ट लेग राइट लेग पर रखते हैं। अगर कोई दोनों हाथ और पैरों को क्रॉस करके बैठा है तो समझ लो कि वो स्ट्रेस्ड आउट है या तो बहुत दुखी है। अगर ऐसे लोगों से आपको अपनी बात मनवानी है या प्रोडक्ट बेचनी है तो ट्राई करें कि वो अपने दोनों हाथ खोले और उनके दोनों पैर ज़मीन पर हो, वरना आपकी सारी कोशिश नाकामयाब होगी। द अमेरिकन फिगर 4, ये सिटिंग पोस्चर अमेरिकन मेल्स यूज़ करते हैं, पर हमें पता है कि बहुत सी कंट्रीज़ अमेरिकन कल्चर फॉलो करती है। वहाँ के यंगस्टर्स फिगर 4 में बैठते हैं। फिगर 4 रिवील करता है कि आप बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव हो या वो आपका कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड शो करता है। अगर ऐसे लोगों से अपनी बात मनवानी हो तो कैसे भी करके उनके दोनों पैरों को ज़मीन पर रखवाओ, क्योंकि फिगर 4 में बैठने वाले लोग बात मनवाने के लिए बैठे हैं, मानने के लिए नहीं। फिगर 4 लेग क्लैम्प, ऐसे बैठे हुए लोग बहुत ही कॉम्पिटिटिव तो होते ही है, पर ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपनी सारी बातें मनवा लेंगे पर आपका ओपिनियन कभी नहीं सुनेंगे या मानेंगे। एंकल लॉक, एंकल लॉक पोजीशन में मेल और फीमेल दोनों बैठते हैं। दोनों के बैठने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी को भी ऐसे बैठा हुआ देखते हैं तो समझ लीजिए कि उसके माइंड में नेगेटिविटी, अनसर्टेनिटी या भय छिपा है। जॉब इंटरव्यू, हॉस्पिटल या कोर्ट की हियरिंग से पहले लोग ऐसे ही बैठते हैं। द लेग ट्वाइन, ये जेस्चर फीमेल ही यूज़ करती है। ऐसे खड़े रहने वाली वुमन शाय है या तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। जब भी किसी वुमन को बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देनी हो तब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लेग ट्वाइन जेस्चर में खड़ी रहती है। जब लड़का और लड़की बात कर रहे हैं तब शाय लड़कियां ऐसे ही खड़ी रहती है। पैरेलल लेग्स, ये फीमेल का मोस्ट अट्रैक्टिव सिटिंग पोजीशन है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा जाता है जिससे उनके पैर ज़्यादा यूथफुल और हेल्दी लगते हैं। बहुत सी फीमेल्स दोनों पैरों को पैरेलल भी रखती है। मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को इस पोजीशन में बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई लेडी किसी मेल को देखकर बार बार उसके पैर क्रॉस अनक्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ फ्लर्ट कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैन वर्सेस वुमन में कौन सबसे अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकता है। इस कंपैरिजन में वुमन जीत जाती है क्योंकि वो नेचुरली ही मैन से ज़्यादा परसेप्टिव होती है। MRI स्कैन्स के थ्रू पता लगा कि वुमन दूसरों को इवेल्युएट करने के लिए अपने ब्रेन एरिया के 14 to 16 पार्ट्स यूज़ करती है, जबकि मेल 4 to 6 पार्ट्स ही यूज़ करते हैं। आज हमने डिस्कस किया लेग्स के बारे में, और भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।